दोस्तों, एक गरीब मुसलमान एक कंपनी में काम करता था, लेकिन मुल्क में लॉकडाउन की वजह से कंपनी पूरी तरह खत्म होने वाली थी। तभी कंपनी के मालिक ने उस गरीब मुसलमान को नौकरी से निकाल दिया और जो कुछ पैसे निकलते थे उसको देकर कहा कि चचा, कल से आप नौकरी पे मत आना। ये सुनकर वो उम्र दराज गरीब बहुत बोझल कदमों से अपने घर आ गया कि मकान मालिक दरवाजे पे खड़ा है। मकान मालिक सख्त लहजे में कहने लगा, मियाँ 4 महीने से तुमने किराया अदा नहीं किया है, किराए के पैसे दो वरना घर खाली कर दो। ये सुनकर चचा कदरे परेशान होकर जो कुछ पैसे कंपनी से मिले थे मकान मालिक को दे दिया और घर के अंदर चला गया। तो बेटा कहने लगा, अबू, कल से रमजान शुरू होने वाला है, आप रमजान का सामान कब लाएंगे? लोग भर भर कर बाजार से सहरी और इफ्तार का सामान ला रहे हैं। इतने में बेटी आकर कहने लगी, बाबा, आपने कहा था इस रमजान फ्रीजर लाओगे, कब ला रहे हो? चचा का एक ही जवाब था, घबराओ नहीं बच्चों, अल्लाह जब हमें देगा जरूर लाएंगे इंशाअल्लाह। सहरी का वक्त हो चुका था। सहरी में वही बासी रोटियां और रात का बचा हुआ सालन सबों ने मिलजुल कर खाया और रात भर इबादत में लगे रहे। सुबह जब ऑफिस का वक्त हुआ तो बीवी कहने लगी, साहब, आपके ऑफिस का वक्त हो चुका है, आप नौकरी पे कब जाओगे? तो चचा ने बताया कि नौकरी से मुझे बॉस ने निकाल दिया है। ये सुनकर उनकी बीवी आंखों में आंसू छुपाकर हैरत से चचा को देखती रह गई। दिन गुजरने वाला था। असर की नमाज अदा करके बीवी ने बेटी से कहा, जाओ किसी पड़ोस के यहाँ से बर्फ ले आओ। वो बच्ची कई दरवाजों पर दस्तक देती रही, बिल आखिर एक दरवाजे पे दस्तक दी तो एक औरत ने दरवाजा खोला और कहने लगी, क्या बात है? बच्ची कहने लगी, अम्मी ने कहा है कि थोड़ा बर्फ दे दें ताकि इफ्तार में ठंडा पानी हो जाए। तो वो औरत कहने लगी, हमने कोई ठेका नहीं ले रखा है तुम्हारा, हर साल रमजान को मुंह उठाकर चली आती हो। ये सुनकर बच्ची परेशान हो गई और वापस जाने लगी। तभी उस औरत ने उस बच्ची को वापस बुलाकर कहा, ये थोड़ा बर्फ ले जाओ, अगर कल से बर्फ लेने मत आना। बच्ची बर्फ लेकर घर आ गई और अम्मी जान से सारी बातें सुनाई। की माँ मगमूम होकर सारी बातें सुनकर ही रह गई। अब हर रोज इफ्तार में गर्म पानी और चंद खजूरें लेकर पूरा घर इफ्तार कर रहा था। 10 दिन गुजर गए कि एक दिन बेटा कहने लगा, आज से मैं मस्जिद में इफ्तार करने जाया करूँगा, वहाँ लोग बहुत उम्दा उम्दा चीजें लाते हैं, फल फ्रूट मेवे, पूरा दस्तरखान भरा होता है। तो अम्मी ने धीरे से मना कर दिया। तो बेटा कहने लगा, अब्बू, फिर आप फल फ्रूट क्यों नहीं लाते? ये सुनकर चचा के आंखों में आंसू आ गए और तसल्ली देते हुए बोले, बेटा, आज मैं बाजार जाता हूँ। फिर चचा बाजार निकल गए और फल वाले से सेब वगैरह का भाव मालूम किया और फिर कहने लगे, ये लो, मेरे पास 30 रुपए हैं, इनका जितना होता है मुझे फल दे दो। तो फल वाला कहने लगा, जनाब, इतने का तो सिर्फ एक सेब होगा। तभी चचा की नजर नीचे रखी एक टोकरी पे पड़ी तो चचा ने फल वाले से कहा, ये पैसे रख लो और मुझे नीचे वाली टोकरी दे दो। फल वाला कहने लगा कि ये खराब फल हैं जो मैं अपनी बकरी को खिलाता हूँ, आप इसका क्या करोगे? चचा कहने लगे कि रमजान के 10 दिन गुजर गए हैं, तक मेरे बच्चों ने कोई फ्रूट नहीं खाया है। ये सारा मामला कंपनी का बॉस छिपकर देख रहा था। फल वाले को चचा पे रहम आ गया और चचा को पैसे वापस कर दिए और टोकरी भी दे दिया। टोकरी पाकर जल्दी जल्दी घर जा रहे थे। इफ्तार का वक्त होने ही वाला था। पीछे पीछे कार लेकर बॉस आ रहा था। उस चचा का घर देख लिया तो बॉस दोबारा बाजार से कुछ उम्दा फ्रूट और अच्छे अच्छे पकोड़े वगैरह कार में रखकर उनके दरवाजे पर पहुंचे। तो उनके बेटे से मुलाकात हो गई। फिर बॉस ने पूछा, फलां शख्स का घर यही है? तो उसने बताया, हाँ यही है और मैं उनका बेटा हूँ। इतने में मगरिब की आजान हो गई। बॉस को अंदर बुला लिया। क्या देखता है कि दस्तरखान पे कुछ सड़े गले फल फ्रूट रखे हुए हैं और चंद खजूरें हैं और सारा घर उसी पे इफ्तार करने के लिए बैठा है। तो बॉस ने कार से इफ्तार के सारे फल फ्रूट ले और दस्तरखान पर डाल दिया और साथ मिलकर इफ्तार करने लगे। ताजा फल फ्रूट और उम्दा उम्दा पकोड़े और पकवान देखकर दस्तरखान पर और पूरे घर के तमाम अफराद के चेहरों पर खुशी आ गई। फिर इफ्तार करते हुए बॉस ने कहा कि आप इफ्तार की फिक्र न करें, हर रोज आपके घर इफ्तार पहुंच जाया करेगा और चचा, कल से आप नौकरी पे वापिस आ जाएं। ये कहकर बॉस अपने घर को निकला। अभी घर पहुंचने ही वाला था कि बॉस के मोबाइल पे फोन आता है। दूसरी कंपनी का मैनेजर ये कह रहा था
कि सर आपके अकाउंट पे 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं और बकिया जो पैसे हैं वो ईद के बाद आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दोस्तों, एक छोटी सी नेकी का इतना बड़ा अज्र मिला। डूबी हुई कंपनी दोबारा पटरी पर वापस आ गई। तो हमें भी चाहिए कि रमजानुल मुबारक में अपने इर्द गिर्द अड़ोस पड़ोस में जो जरूरतमंद लोग हैं उनको भी हम अपनी तमाम खुशियों में शामिल करें, अपनी इफ्तार में शामिल करें, अपनी सहरियों में शामिल करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमें उसका अज्र दुनिया और आखिरत दोनों में अता फरमाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई हो तो दिल से लाइक करते हुए दोस्तों अहबाब को शेयर जरूर कर दें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस बर वक्त पाने के लिए फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।